हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में 5-6 दिन में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था किसी कारणवश, उसके लिए सॉरी। अब आज हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था गोलीय कोश यानी खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये हमारा जो चल रहा था वो अध्याय 2 चल रहा था। ठीक है, देखिए एक बार हमारा जो अध्याय दूसरा चल रहा था और अध्याय 2 का जो नाम है वो है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो अब देखिए, इसमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे, उसमें 4 अनुप्रयोग हो गए थे, जिसमें चौथा अनुप्रयोग ये आपके सामने है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवा जो अनुप्रयोग है, डे 24 है आज हमारा। पांचवा जो अनुप्रयोग है वो हमारे पास है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए हमारे पास क्या है, पांचवा अनुप्रयोग है चालक गोले गोले के कारण चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए चालक गोले के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, अब एक बार चालक गोले को समझिए आप पहले। ये जैसे आपके पास धातु का बना हुआ कोई गोला है, ठीक है, और ये जो गोला है जब इसको आवेश दिया जाता है तो सबसे पहले जब हम आवेश देते हैं सबसे पहली स्थिति में, उसमें तो ये आवेश क्या है कि एक बार इसके आयतन में आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, ध्यान देना, पहले पूरी बात सुनना। सबसे पहले तो आवेश इसके आयतन में आ जाता है। फिर क्या होगा, अब देखो ये प्लस आवेश कोई सा भी, जैसे ये एक प्लस आवेश है, इस दूसरे प्लस आवेश से प्रतिकर्षित होगा, तो ये वाला प्लस आवेश सबसे अधिकतम दूरी यानी इसके पृष्ठ पे आ जाएगा, और ये वाला प्लस आवेश भी कहाँ आ जाएगा, पृष्ठ पे, तो ये बीच में से हट जाएंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, फिर ये वाला प्लस आवेश इससे प्रतिकर्षित होगा, ये इससे, ये आपस में, ये सब सारे के सारे आवेश प्रतिकर्षित होंगे, और जो आवेश देने के तुरंत बाद जो नई वाली जो स्थिति होगी, उसमें स्थिति क्या प्राप्त होगी कि सारा का सारा आवेश इसके बाहर पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी आवेश नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना, चालक गोला जो होता है उसमें सारा आवेश गोले के पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है, अंदर कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। तो अब हमारे पास जो नया चित्र है गोले का वो ये वाला है, नीचे वाला। ठीक है, यानी कि जब चालक गोले को आवेश देंगे तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब इसके लिए भी वही 3 स्थितियां होती हैं जैसे आपने पीछे पढ़ी थी। एक बार देखिए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 3 स्थितियां होती हैं, जैसे जब पॉइंट पी गोले के बाहर स्थित है, दूसरा जब पॉइंट पी, ये लिखा है देखो, ये पॉइंटर यहाँ पर मूव कर रहा है, पॉइंट पी गोले के पृष्ठ पर स्थित है, और तीसरा है जब पॉइंट पी गोले के अंदर स्थित है। बिल्कुल ये कि यही 3 स्थितियां कहाँ पर होंगी, यहाँ पर भी होंगी। ठीक है, इसमें पहली स्थिति में हम लेके चलते हैं गोले के बाहर। पहली स्थिति में पॉइंट पी जो है वो गोले के बाहर, जैसे मान लो यहाँ पर ये केंद्र बिंदु हो गया, और ये पी बिंदु यहाँ पर है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ये जो डे 23 में ये पूरा का पूरा जो आपने नोट किया है ना, ये ऐसे के ऐसे ही आएगा इसमें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि चालक गोले के लिए सारी गणना वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगी जो गोलीय कोश या खोखले गोले कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, और जो आपने लास्ट जो टॉपिक किया था वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अंतर केवल इतना होगा कि जहां पर ये गोलीय कोश और खोखला गोला है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला जो इतना जो भाग है, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, चालक गोला कर दोगे। ये जो मैंने ब्लॉक में बंद किया है, बस बाकी पूरा सारे चित्र, सारी गणनाएं वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं, सभी पॉइंट ऐसे के ऐसे ही हैं। आप नीचे तक इसको यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ये। तो ये जो पांचवा पॉइंट है, ये मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, आपको एज इट इज जो है वो नोट करना है, क्योंकि बिल्कुल वो का वो ये, अगर उसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँ तो उसमें समय खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समान होती है, ये आपको लिखना होगा, गोलीय कोश। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसके कारण है, जो गोलीय कोश के कारण
के कारण विद्युत क्षेत्र जो पिछला टॉपिक है उसके बिल्कुल समान है, एज इट इज नोट कर लेना, कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने छठे बिंदु पे। ठीक है, ये 5 हो गया। अब छठा जो बिंदु है वो है हमारा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा देखो, ये ऊपर वाला टॉपिक है ना, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इसे यदि आप नोट्स में देखना चाहते हो तो नोट्स में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आ जाइए नीचे। यदि आप यहाँ से नोट करना चाहें तो यहाँ से कर लेना। देखिए ये रहा, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ से ये जो लिखा है समरूपावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ से नोट करना है आपको। ठीक है, और नीचे तक आना है, कहाँ तक आना है, देखिए आ जाइए आप, नीचे चलते हैं, ये यहाँ तक आपको नोट करना है, ये ग्राफ के साथ में। ठीक है, यहाँ तक नोट करना है आपको, ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है। अब अगला जो टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हमारा ये है, नीचे लिख रहा है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला जो टॉपिक है ये अब हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आइए अब हम चलते हैं। अब देखो, अचालक गोले को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए देखिए, ये तो ऊपर वाला भाग हो गया, इसको तो छोड़ो। अचालक गोला क्या होता है एक बार देख लीजिए। अचालक गोला जैसे लकड़ी का गोला है, रबड़ की बॉल है, इस प्रकार का गोला होता है ये। ठीक है सॉरी। अब इसमें क्या होता है कि देखो, अचालक, कोई भी अचालक पदार्थ होता है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो रबड़ है, चाहे वो प्लास्टिक है, उसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पर आवेश दोगे तो वो यहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ दोगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ दोगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ दोगे तो यहाँ रहेगा, इधर से उधर मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें आवेश गतिमान नहीं होता है, आवेश तो चालक पदार्थों में गतिमान होता है। इसलिए ये जो अचालक गोला है, इसमें भी, इसको भी जब आप आवेश दोगे तो वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से विस्तृत हो जाएगा, इस तरह से ये। ठीक है, और ये इसके बाहर भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। बाहर आवेश दोगे तो बाहर भी रहेगा, और अंदर तो हमने आवेश दिया ही है, तो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से विस्तृत हो जाता है। और जब आयतन में विस्तृत होगा तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आयतन आवेश घनत्व की। किसकी पड़ेगी? हमें आवश्यकता पड़ेगी आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो बराबर होता है क्या? क्यू अपॉन वी। क्यू लिख दो, या फिर आप सिग्मा क्यू लिख दो। तो क्यू, रो बराबर क्यू अपॉन वी, यानी इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। तो इसका मतलब ये है कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो वी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वी का भी मान रख लेते हैं। देखिए वी का मान, समीकरण 1 आप इसे मत लीजिए, समीकरण 1 हम अगला वाला ले लेंगे। ठीक है, देखिए आप एक बार, रो रो बराबर क्यू अपॉन वी है, तो क्यू को तो आप एज इट इज नोट कर दो, और वी किसका आयतन है? ये गोले का आयतन है। इस गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली। ठीक है, और तो इसका आयतन जो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास रो बराबर कितना आ जाएगा? रो बराबर आ जाएगा 3Q/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। अब देखिए आगे चलो। अब वही हमारे पास 3 स्थितियां हैं, जिसमें से पहली स्थिति हम क्या मानते हैं कि जब पॉइंट P, गोले के बाहर, गोले के बाहर है। अब देखिए ये आपके पास गोला हो गया, ये पॉइंट P बाहर है, और इसकी डिस्टेंस कितनी? आर, की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो स्पष्ट सी बात है कि स्मॉल आर बड़ा होगा किससे? कैपिटल आर से। ठीक है, अब इसमें देखो पहली स्थिति तो वही है, हम गाउस के नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर उसको हम गाउस की प्रमेय भी कह देते हैं। देखो जो आपने लिखा था ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि फाई ई बराबर आपने क्या लिखा था? ये समाकलन E.ds
और ये संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन है बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब सिग्मा क्यू लिख लो या फिर क्यू लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंदर जितना जितना भी आवेश है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप सिग्मा क्यू ले रहे हो तो यहाँ पर भी मैं सिग्मा क्यू ही लेता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाइए, अब देखो ये वाला जो भाग होता है ना, इतना भाग, ये इसको हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। क्या कहते हैं इसको? इतने भाग को गाउस की प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं गाउस की प्रमेय से, या फिर ये भी लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से। अब आगे चलते हैं, देखो ई डॉट डी एस। अब ये जो गोला है इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो ई का मान है, ये ई का मान आपको इसमें रखना पड़ेगा। देखिए इसके लिए मैं आपको जो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर नोट्स में आपको बता देता हूँ। ये थ्योरी वाला पार्ट है, आपको शुरू में लिखना पड़ेगा यहाँ से, जैसे माना आर त्रिज्या का चालक गोला, ये सब आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने पहली स्थिति यहाँ पर डाल रखी है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए हम अपने वापस चलते हैं अपने पेज पर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये अदिश गुणनफल है ई और डी एस के बीच का, तो इसको हम ये समाकलन और ये ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्या चल रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन सिग्मा क्यू, सिग्मा है ये, है ना, ये कुछ नहीं, यहाँ लिख लो आप सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश का बाहर की तरफ। और ये वाला जो पार्ट है छोटा सा अल्पांश ले लो डी एस, और डी एस की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी, दोनों यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ई और डी एस। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर आते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कॉस 0 बराबर 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये समाकलन हो गया एस, ई को हमने बाहर ले लिया और अंदर रह जाए केवल डी एस, और कॉस थीटा का मान तो 1 हो चुका है बराबर। अब ये सिग्मा क्यू आपने ऊपर क्या लिया था, आपने लिया था 3 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार देख लेते हैं, देखो क्या था, सॉरी ये सिग्मा क्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप यहाँ पर या फिर आगे मान रख लेना आप इसका, चलो इसको यहीं पे देख लेते हैं हम। यहाँ से सिग्मा क्यू निकालोगे आप यहाँ से या फिर इससे, तो आपके पास कितना आएगा वो देखिए इधर, ये देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं इसको। समीकरण नंबर देखिए ये रहा, क्यू का मान इन्होंने यहाँ पर ये रख रखा है, देखिए हमने वहाँ से लिया है ये वाला, ये रहा इधर, ठीक है, ये क्यू। और ये वाला जो मान है ये कौन सा मान है, देखो ये समीकरण 1 जो है ना, वहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई का मान है, ये कैसे निकालते हैं वो अब आप देख लो। इधर आ जाइए आप नीचे, इसको यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं आपको, एक बार देखिए। लीजिए, अब देखिए ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक गोला है, इसको जो इस पर आपने आवेश ले रखा है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो आवेश है, इस पूरे आवेश को हमने क्या मान लिया, कैपिटल क्यू मान लिया। तो ये सिग्मा क्यू के स्थान पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया कैपिटल क्यू, और नीचे क्या चल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो समाकलन है देखिए ये वाला, इसका मान कितना होगा। अब जैसे आपके पास ये गोला है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ई, और इसका मान आ गया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए ई बराबर ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो एक साथ आ गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर क्यू है और नीचे हो गया आर स्क्वायर। तो इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, के, और इसको हम कह देते हैं, ये आपके पास क्यू है और नीचे आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कहाँ, ये हो गई गोले के बाहर, आर, ये स्मॉल आर है, सॉरी, है ना,
ये कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। ये गोले के बाहर की बात चल रही है ना अभी तो ये आ जाएगा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये तो गोले के बाहर हो गया। अब इसको अगर सदिश रूप में परिचित करते हैं तो कितना आ जाएगा, ई आउटसाइड बराबर ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये सदिश रूप में आ गया, ये इस पे सदिश चिन्ह लगा दिया। अब देखो ये गोले के अंदर की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, गोले के अंदर। गोले के अंदर, गोले के अंदर सॉरी गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर नहीं है, गोले के पृष्ठ पर है ना, सॉरी, गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर। तो ये वाला जो समीकरण है आपके पास, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते हैं, तो ई आउटसाइड बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या आउट नहीं होगा, सॉरी, ये कहाँ होगा, पृष्ठ पे, एस सरफेस पे। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर जो है वो गोले के अंदर। गोले के अंदर, गोले के अंदर थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप एक बार देख लो। गोले के अंदर अब देखिए आपके पास एक, आपने गोला ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लो, है ना, इतना ले लिया हमने। ये गोला है आपके पास, और इस गोले के संपूर्ण आयतन में कैसा आवेश है, धनावेश। ठीक है, अब इस गोले के संपूर्ण आयतन में ये धनावेश हो गया, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, अंदर भी प्लस चार्ज है, इसमें जगह जगह प्लस चार्ज है, ये लीजिए, इस तरह से प्लस चार्ज है। अब हम क्या करते हैं कि इससे इसका जो केंद्र बिंदु है ये, एक बार आप इस गोले को है ना थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, नहीं तो चित्र छोटा हो जाएगा ना। इसको हम एक बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। ये आपने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है ना समझने के लिए हमने। अब क्या है देखो कि इसके ऊपर अभी हमने क्या माना है कि धनावेश इसके ऊपर भी स्थित है और इसके संपूर्ण आयतन में भी स्थित है। ये संपूर्ण आयतन में कैसा आवेश है, ये धनावेश स्थित है, ठीक है, इस तरह से। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो तो ये हो गई कैपिटल आर। ठीक, ये त्रिज्या कैपिटल आर हो गई। यहाँ पर इस गोले का केंद्र ये कैपिटल आर। अब इसमें बिंदु पी कहाँ पर है, इसमें बिंदु पी यहाँ पर मान लिया हमने, इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु पी गाउस का नियम क्या कहता है कि ये जो बिंदु है ये गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु पी को लेके हम एक अंदर भी ये गोले की रचना कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। अब हम वही गाउस की प्रमेय लगाते हैं। गाउस की प्रमेय क्या है आपके पास, ई डॉट ई एस बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा क्यू बराबर कैपिटल क्यू नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल क्यू तो ये संपूर्ण आवेश है। सिग्मा क्यू बराबर अब वो आवेश होगा जो ये अंदर वाले गोले में उपस्थित है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। ये गाउसियन पृष्ठ है और इसके अंदर कितना आवेश उपस्थित है उसकी गणना करते हैं। तो देखिए जो पूरा गोला था, बड़ा वाला जो गोला था, उसका आयतन हम कैपिटल वी मानते हैं, और ये अंदर वाला जो गोला है इसका आयतन हम वी डैश मान लेते हैं। हम लिखते हैं कि वी मीटर क्यूब में, यानी पहले जो गोला था बड़ा वाला, वी मीटर क्यूब में, वी मीटर क्यूब में आयतन, सॉरी आवेश, वी मीटर क्यूब में आवेश, वी मीटर क्यूब में आवेश बराबर कितना था, क्यू। तो 1 मीटर क्यूब में आवेश बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। तो अब अंदर वाला गोला जो है इसका इसका जो आयतन है वो कितना माना है, देखिए आपने, ये रहा वी डैश। तो वी डैश मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन वी इंटू वी डैश। ठीक है,
अब इसका मान हम देखते हैं, देखिए एक बार, ये क्यू को तो ऐसे कैसे ही लिख लो, ये वी बड़े वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़े गोले की त्रिज्या लोगे आप, और ये वी डैश, ये जो वी डैश है आपके पास, वी डैश ये छोटे गोले का आयतन है जो अंदर बना था 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब ये 4/3 से 4/3 और ये पाई से पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब जो आवेश की मात्रा आएगी सिग्मा क्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा क्यू और ये कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आपके पास सिग्मा क्यू का मान आ गया। तो इसका उपयोग हम अपने ऊपर वाले समीकरण में करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए ये ई को तो हम बाहर ले लेते हैं, ई को आपने बाहर ले लिया, ये रहा ई, और ये समाकलन और ये डी एस बराबर कितना, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू का मान अभी अभी हमने लिया है, देखिए क्या लिया है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे क्या चल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ये लीजिए इस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद में, अब ये डी एस किसका क्षेत्रफल है, डी एस उसका क्षेत्रफल है जिस पर अल्पांश उपस्थित है। देखिए ये जो बिंदु पी है, यहाँ पर आप एक अल्पांश ले लीजिए, ये लीजिए अल्पांश अपना आपने यहाँ पे ले लिया, ये डी एस है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ई इधर और डी एस की डायरेक्शन भी इसी तरफ आ जाएगी, दोनों एक जैसे, ठीक है। अब देखिए ये ई, अब ये तो ई को तो एज इट इज आपने ले लिया, और डी एस जिस पर है उसका क्षेत्रफल लिखना है। तो ये वाला जो गोला है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये चल रहा है आपके पास क्यू आर क्यूब अपॉन क्यू, सॉरी स्मॉल आर क्यूब है ना, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक। देखिए आगे, ये ई और ये 4 पाई r² को आप नीचे ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो 4 पाई r² है पूरा, जब इधर लोगे तो 4 पाई को तो एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लेते हैं और ये r² को आप क्या करोगे, ये क्यू और ये स्मॉल आर क्यूब अपॉन इधर से ये स्मॉल आर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा और यहाँ पर केवल आर रह जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम लिख दिया के, ये कैपिटल क्यू और ये आपके पास आ गया क्या, स्मॉल आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। ये लीजिए ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और कहाँ पर है, ये अंदर है, इनसाइड अंदर है, सदिश रूप में लिखोगे तो ये आपके पास आएगा ई इन, ये सदिश चिन्ह लगा दिया, और ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये आ जाएगा आर कैप, ये सदिश रूप में हो गया, ठीक है। इसे आप नोट्स के रूप में नोट करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, ये अगला पेज है हमारे पास, ठीक है। इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आगे आइए, फिर और आगे चलिए, ये लीजिए, देखिए ये इसमें चौथी स्थिति गोले के केंद्र की भी है, वो भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। अब ये भी जो आपने जो फॉर्मूला बनाया है, ये वाला ई इनसाइड का क्या था हमारे पास, के क्यू स्मॉल आर, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये है आपके पास। अगर गोले के केंद्र पर आपसे पूछा जाए तो केंद्र पर स्मॉल आर का मान कितना होगा, 0, इसमें 0 रखोगे
तो ई केंद्र पर नहीं, ई सेंटर बराबर 0 हो जाएगा, यानी चालक गोले के केंद्र पर विभव 0 होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ जब बनाते हो, देखो ग्राफ ग्राफ मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए ये आपने एक्स वाई तल ले लिया, यहाँ पर आर ले लिया, यहाँ पर आपने विद्युत क्षेत्र ले लिया ई, और ये हो गया ओ। अब देखिए जैसे ये आपके पास गोला है, यहाँ से ये इसका केंद्र बिंदु है ओ, तो ये आ गया ओ। अब यहाँ से जब आप यहाँ से बढ़ते जाओगे, बढ़ोगे तो यहाँ पर ये कैपिटल आर आएगा, और बढ़ोगे तो स्मॉल आर बढ़ता चला जाएगा। उस तरह से हम यहाँ से बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते आप मान लीजिए यहाँ पर आ गए, तो ये तो कैपिटल आर है, तो कैपिटल इससे इधर जाओगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, यानी गोले के बाहर, और यहाँ से इधर आओगे तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर आएगा, यानी गोले के अंदर। सही है। तो अब देखिए जब हम यहाँ से गोले के केंद्र से पृष्ठ तक आते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाता है, क्योंकि गोले के केंद्र पे तो 0 है। तो यहाँ से जब आप चलोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये इस तरह से बढ़ेगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, ये यहाँ तक बढ़ता चला जाएगा ये। और लेकिन जब गोले के बाहर आओगे तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो ये इस प्रकार से घटता चला जाएगा। देखिए ये आपको इन समीकरणों से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया, इसको आप यहाँ से बना लीजिए पूरी अच्छी तरह से। बाकी काम हम करते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सर इसका क्लासेस अलवर। धन्यवाद।